नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, बीए द्वितीय वर्ष की पाठ्य पुस्तक का द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। यह पुस्तक भारतीय संविधान के दिए गए उपबंधों पर आधारित पुस्तक है। इस पुस्तक में दिए गए अध्याय भारतीय संविधान में दिए गए उपबंधों के आधार पर निर्मित किए गए हैं। प्यारे बच्चों, हम भारतीय हैं। हमें भारत की शासन व्यवस्था का अध्ययन करना अति आवश्यक है। यदि हम जिस देश में रहते हैं उस देश के संविधान को यदि हम नहीं जानते हैं तो ये दुर्भाग्य की बात होगी। हमें भारतीय संविधान को जानना अति आवश्यक है। इसी बात को ध्यान में रखकर पुस्तक का निर्माण किया गया है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि हम भारतीय संविधान को समझें। उसी कड़ी में आज हम मुख्यमंत्री के बारे में बात करेंगे। हम ये जानते हैं कि प्रत्येक राज्य या प्रांत का एक मुख्यमंत्री होता है और वह जिस प्रकार केंद्र या संघ में शासन की व्यवस्था प्रधानमंत्री के हाथ में होती है, उसी के अनुरूप प्रांतों में, राज्यों में मुख्यमंत्री प्रधान होता है। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्यों में मुख्यमंत्री राज्यपाल होता है। राज्य की मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में मुख्यमंत्री को माना जाता है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। अतः राज्य के प्रशासनिक ढांचे में उसे लगभग वही स्थिति प्राप्त है जो केंद्र में प्रधानमंत्री की है। संविधान के अनुच्छेद 164 में यह कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और व्यवहार के अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा विधानसभा के बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार हम आज मुख्यमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति, राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जिसको राज्य विधानसभा में बहुमत दल का समर्थन प्राप्त हो, अर्थात राज्य विधानसभा में बहुमत दल का नेता हो। ऐसी परंपरा का पालन करना संवैधानिक दृष्टि से अनिवार्य है, क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नियुक्ति के संबंध में हम बात करते हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल के पास दो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। पहला, विधानसभा में किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो और एक से अधिक पक्ष मुख्यमंत्री पद के लिए दावा कर रहे हों। द्वितीय उस समय हो सकती है जबकि विधानसभा में बहुमत दल का कोई सर्वमान्य नेता न हो। इन परिस्थितियों को में ध्यान में रख कर के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 163 के अंतर्गत राज्यपाल के परामर्श एवं सहायता अर्थ प्रत्येक राज्य की एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति
राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श से की जाती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधानसभा का नेता, राज्य में मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा का नेता होता है। पॉलिसी की सभी नीति संबंधी घोषणाएं उसके द्वारा की जाती हैं। मुख्यमंत्री सामान्य महत्व की बहस में हस्तक्षेप करते हैं। जब आवश्यक हो तो वह तुरंत राहत या छूट का वादा करके गुस्से में घर को खुश कर सकता है। मुख्यमंत्री का दोहरा व्यक्तित्व है। एक ओर वह शासन का प्रधान है तो दूसरी ओर विधानसभा का नेता भी है। विधानसभा के नेता के रूप में उसे कानून निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त होती है। बहुत कुछ सीमा तक कानून निर्माण का कार्य उसकी इच्छानुसार ही संपन्न होता है। विधानसभा के नेता के रूप में वह राज्य को विधानसभा भंग करने का परामर्श दे सकता है। बहुमत दल का नेता, एक बार विधानसभा के चुनाव सरकार के गठन के कार्य खत्म होने के बाद खत्म हो गया हो, विधानसभा में बहुमत वाली पार्टी सरकार बनाने का हकदार है। यह उसकी सिफारिश पर है कि मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री राज्य के बहुमत दल का नेता होता है। उसे दलीय ढांचे का नियंत्रण प्राप्त होता है और वह स्थिति उसके प्रभाव तथा शक्ति में है और अधिक वृद्धि कर देती है। राज्यपाल का मुख्य परामर्शदाता, मुख्यमंत्री राज्यपाल को शासन संबंधी प्रत्येक मामले में परामर्श देता है। संविधान के अनुसार राज्यपाल उस समय मुख्यमंत्री का परामर्श नहीं लेता जब वह केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। अन्य स्थितियों में राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार ही कार्य करता है। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री पर यह भार है कि वह मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच संपर्क स्थापित करे। वह मंत्रिमंडल के निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देता है और राज्यपाल के विचार मंत्रिमंडल तक पहुंचाता है। सामान्यतः कोई भी मंत्री मुख्यमंत्री को सूचित किए बिना राज्यपाल से वार्ता नहीं करता। राज्यपाल के साथ वार्तालाप के संबंध में मुख्यमंत्री को जानकारी देता है। वह अधिकाधिक है। सरकार का प्रधान प्रवक्ता, मुख्यमंत्री राज्य का प्रधान प्रवक्ता होता है। राज्य सरकार की ओर से अधिकृत घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। यदि कभी किन्हीं दो मंत्रियों में परस्पर विरोधी वक्तव्य और भ्रम उत्पन्न हो जाए तो उसे मुख्यमंत्री के वक्तव्य से ही दूर किया जा सकता है। नियुक्तियां, राज्य की सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार ही करता है। अतः मुख्यमंत्री ही राज्य का वास्तविक शासक होता है। मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों के बारे में बात करते हैं कि मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ क्या क्या हैं। मुख्यमंत्री जो है उसे राज्य सरकार का प्रधान होता है। राज्य प्रशासन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो मुख्यमंत्री के बाहर हो। अनुच्छेद 168 के अंतर्गत मुख्यमंत्री को मंत्रिपरिषद का प्रधान घोषित किया गया है। राज्य उस व्यक्ति को ही मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जिसको राज्य विधानसभा में बहुमत दल का समर्थन प्राप्त है। राज्य की समस्त नियंत्रणकारी शक्तियाँ मुख्यमंत्री के
अधीन ही होती है। मुख्यमंत्री राज्य की शासन व्यवस्था का सर्वोच्च और अंतिम नियंत्रणकर्ता होता है, चाहे शांति व्यवस्था का प्रश्न हो या कृषि संबंधी प्रश्न हो, चाहे स्वास्थ्य शिक्षा के समय महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, चाहे कोई विकास संबंधी प्रश्न हो, अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री का ही होता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्यों को उनके विभागों के संबंध में आदेश निर्देश दे सकता है। मंत्रिपरिषद के सदस्य विभिन्न विभागों के प्रधान होते हैं, किंतु अंतिम रूप से यदि किसी एक व्यक्ति को राज्य के प्रशासन की इकाई माना जाए तो वह मुख्यमंत्री ही होगा। मुख्यमंत्री पद के संबंध में व्यवहार के अंतर्गत एक बात देखने को आती है कि एक दलीय सरकार का मुख्यमंत्री अधिक शक्तिशाली होता है, लेकिन मिलीजुली सरकार का मुख्यमंत्री कम शक्तिशाली होता है। एक दलीय सरकार में मुख्यमंत्री की स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि उसे राजनीतिक दल में कैसी स्थिति प्राप्त है। मुख्यमंत्री की स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि उसे केंद्रीय सरकार से किस प्रकार तक समर्थन या सहयोग प्राप्त है। इस प्रकार आज की इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का धन्यवाद। अगली कक्षा में आपसे मुख्यमंत्री और इसकी शक्तियों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। सभी का इस कक्षा में धन्यवाद। थैंक्स ऑफ ऑल।